हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। और दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है दोस्तों। ठीक है। मैं आपको बता दूं कि एसएससी लाइव जो है वो स्टार्ट हो चुकी है और एसएससी ऑल एग्ज़ाम्स के लिए वी क्लासेस जो है दोस्तों हमेशा आपके लिए तैयार है। तो अगर आपको एसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होते हैं उनको कवर करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो ये सीरीज़ जो है वो टॉप 10 की तरह से चलती है। जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं उनको समझ में आता है कि जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है वो टॉप 10 सीरीज़ चलते हैं। और ये दोस्तों आज जो है वो पार्ट 9 करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। और जितने भी मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों वो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। ठीक है। और अगर आपको शेयर करना ही है तो इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप कर सकते हो। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से देख लेते हैं दोस्तों। ठीक है। पहले डायरेक्शन पढ़ लेता हूँ। देखिए, इन द क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। तो दोस्तों अपने को जो है वो सिनोनिम्स बताना है। ठीक है। तो सिनोनिम्स जो है पहले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो चेरिस है। ठीक है दोस्तों, चेरिस ये जो है दोस्तों वर्ब है। पहली बात तो ये देखिए, चेरिश का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों कि संजोना। आपने सुना होगा कि किसी भी चीज़ को संजो के रखना। ठीक है। तो संजोना, दुलारना, पालना। ठीक है। दुलारना, पालना। ठीक है। और मानना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं चेरिश का मतलब। ठीक है। बात करते हैं ऑप्शन की, तो वैल्यू है, अप्रिसिएट है, एडमायर है, फ्लैटर है दोस्तों। ठीक है। तो अब बात करते हैं कि इसमें जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो कौन सा रहने वाला है। तो दोस्तों ये रहने वाला है वैल्यू। ठीक है। तो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है। तो देखिए, वैल्यू का जो मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, वैल्यू का जो मतलब होता है दोस्तों अहमियत। आपको वाली बात ही पता होगा, अहमियत या महत्व। ठीक है। तो चेरिश का मतलब था दोस्तों कि दुलारना, पालना, मानना, संजो के रखना। ठीक है। संजोना, मानना, किसी भी चीज़ के लिए मानना। ठीक है। बात करते हैं अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का जो मतलब होता है दोस्तों वो सराहना करना होता है किसी चीज़ के लिए। ठीक है। सराहना करना। ठीक है। एडमायर की बात करें दोस्तों तो एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। ठीक है। प्रशंसा करना या गुण गाना, गुण गाना। ठीक है। तो दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि मेरे सेशन में सारे ऑप्शन को बाकायदा जो है वो डिस्कशन किया जाता है। तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखो, बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है आपको। अब देखिए, बात करते हैं दोस्तों फ्लैटर। फ्लैटर जो है दोस्तों इसका मतलब होता है चापलूसी। ठीक है। चापलूसी। देखिए दोस्तों, कोई वर्ड्स अगर आपको समझ में नहीं आती है मेरी राइटिंग से तो आप क्या करो कि मेरी लैंग्वेज को सुन सकते हो और समझ सकते हो। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ जो है दोस्तों वैल्यू जो है वो चेरिश का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो वैल्यू हो जाएगा। ठीक है। आपको याद रखना है। और बाकी जो है अप्रिशिएट, एडमायर, प्लेजर, तो ये सब सारे के सारे इसके एंटोनिम्स हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं सिनोनिम्स कुछ। चेरिश का जो सिनोनिम्स है कुछ जान लेते हैं। जैसे कि इम्बेलिश है, वैलिडेट है, सुकल है, नॉरिश है, अरेंज है, डेकोरेट है दोस्तों, डेंडल है, कैरिस, कैनूडल और पुंडर। ठीक है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स है दोस्तों चेरिश के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, और दोस्तों इसी तरीके से जितने भी एसएससी के एग्ज़ाम्स होते हैं तो एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं दोस्तों उसमें जो है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इस तरीके से ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि दोस्तों हम जो आपको दे रहे हैं वो बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बेस्ट इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं। ठीक है दोस्तों। तो आप वोकैब पार्ट को पूरा देखो और चैनल पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहो। तो देखिए, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, तो वो विजिलेंट है दोस्तों। ठीक है। विजिलेंट। विजिलेंट का जो मतलब होता है दोस्तों वो आपको बता दूं कि इसका मतलब जागरूक होता है या चौकसी, चौकस जो होता है ना, चौकन्ना, जागरूक, चौकस। ठीक है। मैं पहले लिख देता हूँ कि जागरूक होता है। ओके। जागरूक और फिर चौकस। ओके। चौकस, चौकन्ना। ठीक है। इसी चीज़ को बोलते हैं। और मुस्तैद जिसको बोलते हैं, मुस्तैद रहना, तो इस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन की बात करते हैं, विगोरस है, वाचफुल, अवेक और कॉन्शियस है दोस्तों। ठीक है। तो देखिए, इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो बी ऑप्शन रहने वाला है, वाचफुल। वाचफुल इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो विजिलेंट है दोस्तों आपको भली बात ही पता है कि इसका मतलब तो जागरूक होता है। ओके। जागरूक होता है। और विगोरस, विगोरस का मतलब जो होता है दोस्तों वो ज़ोरदार होता है। ठीक है। ज़ोरदार, धमाका, आपने सुना होगा। तो ज़ोरदार होता है या फिर फुर्तीला कह सकते हो जिसको, फुर्तीला। चलिए, वाचफुल बाद में। अवेक जो है दोस्तों
अवेक का जो मतलब होता है आपको भली भांति पता है, जागना, ठीक है, जागना या सचेत होना। ओके, जागना या सचेत होना। बात करते हैं कॉन्शियस। कॉन्शियस जो है दोस्तों इसका मतलब होता है कि सचेत, ठीक है, सचेत या जागरूक, ठीक है, वही चीज़ें हैं। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन था वो बी ऑप्शन वाचफुल था, ठीक है। वाचफुल का ही मतलब है दोस्तों कि चौकस या सावधान, ठीक है, चौकस या सावधान। तो ये जो है ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन रहने वाला है। विजिलेंट का राइट सिनोनिम्स वाचफुल रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। बाकी सारे के सारे आप देख सकते हो, तो कुछ एंटोनिम्स भी देख सकते हो। देखिए आप बात करते हैं सिनोनिम्स, कुछ विजिलेंट का सिनोनिम्स है दोस्तों वो देख लेते हैं, ठीक है। विजिलेंट का जो सिनोनिम्स है दोस्तों वो हो जाएगा वाचफुल, अनविंकिंग, स्लीपलेस, सेंसिबल, वेयर, कॉशियस, रेडी, माइंडेड, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं विजिलेंट के, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों सेशन सही लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे जो है दोस्तों टिमिड, टिमिड जो है दोस्तों इसका मतलब जो होता है वो आपको भली भांति पता है, डरपोक होता है, ठीक है। डरपोक, कायर, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, बुज़दिल। ओके, अब ऑप्शन की बारी आती है। तो ऑप्शन में ब्रेव, ट्रेम्बलिंग, कावर्डली और रिजिड। तो दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है वो कावर्डली रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बता दूं कि चलिए अब ऑप्शन के बारे में पहले जान लेते हैं। देखिए जो ब्रेव का मतलब तो आपको पता है कि बहादुर होता है, लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपको लगता है, आई थिंक मुझे लगता है कि अगर ये क्वेश्चंस जो है, ये वर्ड जो है वो आसान है, सिंपल है, तो मैं उसका एक्सप्लेन जो हूँ वो कम करने वाला हूँ। तो आपको भली बात ही पता होता है जो नॉर्मल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं ट्रेम्बलिंग। देखिए ट्रेम्बलिंग का जो मतलब होता है दोस्तों, ठीक है, इसका मतलब होता है कंपन होना, ठीक है, कंपन या सिहरन, ठीक है, कंपन या सिहरन। ठंडा लगता है ना किसी आदमी को, तो वो कंपन या सिहरन करता है, उस चीज़ को ट्रेम्बलिंग बोलते हैं, ठीक है। रिजिड जो है दोस्तों इसका मतलब कठोर होता है, आपको भली भांति पता होगा, कठोर या दृढ़, ठीक है, कठोर या दृढ़, ठीक है दोस्तों। तो राइट ऑप्शन कौन सा था, वो कावर्डली था। तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर नहीं तो कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं टिमिड का दोस्तों, ठीक है। तो टिमिड का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो स्नेकी हो जाएगा, कावर्डली हो जाएगा, टिमरस हो जाएगा, शाई हो जाएगा, शिवेरी हो जाएगा, क्रीप हो जाएगा, माउस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सिलेंडर का अपने को सिनोनिम्स ही बताना है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये इसका मतलब जान लेते हैं। इसका मतलब होता है बदनामी, है ना, बदनामी या अपवाद या झूठी निंदा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि बदनामी, ठीक है, बदनामी, अपवाद, अपवाद या झूठी निंदा, ठीक है, आप कह सकते हो। तो देखिए ऑप्शन पे आते हैं। तो देखिए डिफेंड है, डिफेम है, प्रेज है, वंडर है, ठीक है। अब बारी बारी से हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं ऑप्शन के बारे में। डिफेंड जो है दोस्तों आपको भली भांति पता है कि बचाव होता है, ठीक है, बचाव होता है। ओके, डिफेम का जो मतलब होता है दोस्तों बाद में बताऊंगा। प्रेज का मतलब प्रशंसा करना। ये लाखों बार मैं लाखों नहीं मतलब सैकड़ों बार बोल चुका हूँ प्रेज का मतलब। या ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं दोस्तों जिनको मैं बार बार आपके सामने बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे तो मुझे सारे वर्ड्स याद हो गए हैं दोस्तों। तो आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखा करो और डेली सेशन को देखा करो, आपको सिनोनिम्स और एंटोनिम्स बहुत अच्छी तरीके से कंठस्थ हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए बात करते हैं कि प्रेज का मतलब प्रशंसा होता है, तारीफ करना, ठीक है। जो वंडर होता है दोस्तों इसका मतलब होता है विचलन, ठीक है। वंडर का मतलब होता है विचलन। ओके, विचलन या भटकना, ठीक है, विचलन या भटकना एक ही चीज़ है, बात कर सकते हो, ठीक है। तो अब तो कौन सा राइट ऑप्शन था दोस्तों, तो वो देखिए तो इसके दोस्तों राइट ऑप्शन की बात करें तो बी ऑप्शन है डिफेम। डिफेम का ही मतलब होता है दोस्तों बदनामी या अपवाद, ठीक है, आपको याद रखना है। ओके, चलिए अब कुछ सिनोनिम्स के बारे में जान लेते हैं। सिलेंडर के जो सिनोनिम्स है दोस्तों वो नोटरिटी है, इनफेमी, इग्नोमिनी, ओके, डिफेमेशन, एक्सेप्शन, एक्सक्लूजन, रूमर, डेनिग्रेट, ठीक है। ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं सिलेंडर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इनफ्लेमेबल। ओके, तो इनफ्लेमेबल का अपने को सिनोनिम्स ही बताना है, ठीक है। तो इनफ्लेमेबल का जो मतलब होता है दोस्तों वो ज्वलनशील या उत्तेजनशील, ठीक है। तो आपको याद रखना दोस्तों कि ज्वलनशील होता है, ठीक है, या उत्तेजनशील, ठीक है, उत्तेजनशील आपको याद रखना है, ठीक है। ऑप्शन को जान लेते हैं बारी बारी से।
म्यूम बस्टिबल, ठीक है, म्यूम बस्टिबल, फ्लेमेबल, नॉन फ्लेमेबल और नॉन इनफ्लेमेबल, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन होने वाला है, देखिए पहले मैं ऑप्शन को बारी बारी जान लेता हूँ। देखिए ये जो इसका मतलब होता है दोस्तों केवल ज्वलनशील होता है, ठीक है, ज्वलनशील आप बोल सकते हो इसको। ओके, फ्लेमेबल, फ्लेमेबल जो है इसका बाद में बताता हूँ। नॉन फ्लेमेबल इसका मतलब होता है दोस्तों कि अज्वलनशील, ठीक है, अज्वलनशील, ठीक है। नॉन इनफ्लेमेबल, ठीक है, नॉन इनफ्लेमेबल इसका भी मतलब होता है दोस्तों अज्वलनशील। तो ये दोनों का मतलब अज्वलनशील होता है, और राइट ऑप्शन रहने वाला दोस्तों वो फ्लेमेबल रहने वाला है, ठीक है। तो फ्लेमेबल का ही मतलब होता है कि ज्वलनशील या उत्तेजना, ठीक है, उत्तेजनशील। तो राइट जो ऑप्शन रहने वाला दोस्तों बी ऑप्शन रहने वाला है, ठीक है। कुछ अब सिनोनिम्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनफ्लेमेबल के जो सिनोनिम्स हैं वो फ्लेमेबल है, कॉम्बस्टिबल है, डिफ्लेग्रेशन है, फायर है, स्टिमुलेशन है, स्प्लेंडिड है, ग्लैमरस है, गैरिश है दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके सिनोनिम्स है दोस्तों, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट है दोस्तों अब जो है अपने को अपोजिट बताना है, दैट मीन्स एंटोनिम्स बताना है अपने को, ठीक है दोस्तों। जो एंटोनिम्स बताना है दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो वो है वो फिक्सियस है दोस्तों, ठीक है। तो फिक्सियस जो है दोस्तों इसका जो मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है। तो फिक्सियस का मतलब होता है काल्पनिक, झूठा या जाली, ठीक है। तो इसका मतलब जो होता है दोस्तों मैं लिख देता हूँ काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक, झूठा, आप कह सकते हो झूठा। ओके, बात करते हैं ऑप्शन की। तो इमेजिनेटिव, इमेजिनेटिव का मतलब आपको भली बात ही पता है कि काल्पनिकशील, ठीक है, काल्पनिकशील होता है। ओके, प्योर का मतलब आपको भली बात ही पता है कि शुद्ध होता है, शुद्ध या निर्दोष, ठीक है, शुद्ध या निर्दोष। रियल का मतलब आपको भली बात ही पता है असली या वास्तविक, असली या वास्तविक, ठीक है। फॉरेन का मतलब आपको पता है विदेशी, ठीक है, विदेशी या परदेशी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन वाला दोस्तों वो सी ऑप्शन वाला है। सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रियल। तो फिक्सियस का मतलब होता है काल्पनिक, झूठा, ठीक है, लेकिन रियल का मतलब होता है कि असली या वास्तविक, ठीक है। तो चलिए अब जो है दोस्तों कुछ एंटोनिम्स के बारे में जान लेते हैं फिक्सियस। तो इसका जो एंटोनिम्स होगा दोस्तों वो रियल हो जाएगा, ओरिजिनल, प्योर, अल्टीमेट, नेचुरल। दोस्तों ये नेचुरल होगा, ठीक है, नेचुरल, ठीक है। बात करते हैं एक्चुअल है, जेन्युइन, वर्चुअल, फैक्चुअल, ट्रूथफुल, ऑनेस्ट। ये सारे के सारे एंटोनिम्स हैं फिक्सियस के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, और अपने को जो है वो एंटोनिम्स बताना है मॉर्बिड का। तो जो मॉर्बिड का एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, इससे पहले जो है मॉर्बिड का मतलब अपन जान लेते हैं। इसका मतलब होता है दोस्तों रोगी, दूषित, रोगी, दूषित या अस्वस्थ या बीमारी, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ अस्वस्थ या बीमारी, ठीक है, रोगी, तो इसी चीज़ को बोलते हैं। अभी देखिए ऑप्शन है हेल्दी है, क्लेवर है, सिकली है, अपराइट है। तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो हेल्दी रहने वाला है, ठीक है। तो क्लेवर के बारे में आपको पता है कि चालाक होता है। सिकली, सिकली का मतलब जो होता है तो बीमार ही होता है, बीमार, बीमार या रोगी, रोगिया, रोगिया नहीं बोलते हैं जिसको, रोगिया, ठीक है। अपराइट, अपराइट की बात करें तो इसका मतलब होता है दोस्तों ईमानदार, ठीक है, ईमानदार या सीधा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन जो है वो हेल्दी रहने वाला है। हेल्दी का मतलब होता है स्वस्थ, ठीक है। हेल्दी का क्या मतलब होता है स्वस्थ या निरोग, स्वस्थ या निरोग होता है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों वो हेल्दी हो जाएगा। एंटोनिम्स मॉर्बिड का हेल्दी हो जाएगा। अब कुछ जान लेते हैं एंटोनिम्स और जान लेते हैं दोस्तों मॉर्बिड का, ठीक है। तो हेल्दी हो जाएगा साउंड, सेन, सेल्यूब्रियस, फ्री, फ्री फ्रॉम सिकनेस, और फिर हेल्ड, ठीक है, हेल्ड। और यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों क्लेवर, सिकली और अपराइट जो है दोस्तों ये सारे के सारे सिनोनिम्स हैं मॉर्बिड के। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पॉवर्टी, पॉवर्टी जो है दोस्तों, पॉवर्टी नाउन है। पॉवर्टी का मतलब होता है दोस्तों कि दरिद्रता या निर्धनता, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ कि दरिद्रता या निर्धनता, आपको भली बात ही पता है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं ऑप्शन की। तो डिफिशियंसी होता है, सॉवर्निटी है, एरिडिटी, अफ्लुएंस, ठीक है, अफ्लुएंस। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो अफ्लुएंस रहने वाला है, ठीक है, अफ्लुएंस। इसका मतलब होता है दोस्तों कि समृद्धि, ठीक है, समृद्धि, संपन्न जिसको बोलते हैं, या धन आप बोल सकते हो, ठीक है। तो पॉवर्टी का जो राइट एंटोनिम्स हो जाएगा दोस्तों वो एफ्लुएंस हो जाएगा,
ठीक है। तो पॉवर्टी का मतलब वो भली बात ही पता है, दरिद्रता या निर्धनता होता है। देखिए बात करते हैं डिफिशियंसी का, तो इसका मतलब आपको भली बात ही पता है कि कमी होता है या अभाव होता है, ठीक है। और सोवर्निटी का मतलब होता है दोस्तों संप्रभुता या आधिपत्य, ठीक है, आधिपत्य आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं हेरिडिटी की, तो इसका मतलब होता है शुष्कता या सूखेपन, ठीक है, सूखेपन लिख देता हूँ। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहेगा दोस्तों अफ्लुएंस रहेगा, पॉवर्टी का एंटोनिम्स, ठीक है। कुछ और एंटोनिम्स के बारे में जान लेते हैं दोस्तों अपन पॉवर्टी का। तो प्रोस्पेरिटी है, अफ्लुएंस है, वेलफेयर है, सक्सेस है, कॉम्पिटेंसी है, वेल्थ है, रिचेस है, प्रोफ्यूजन है, ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे एंटोनिम्स हैं पॉवर्टी के। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन जो है वो इमोरल है दोस्तों, ठीक है। इमोरल जो है एडजेक्टिव है, सबसे पहली बात तो ये है। इमोरल का मतलब होता है दोस्तों अनैतिक, ठीक है, अनैतिक या पापी या भ्रष्ट, ठीक है। मैं लिख देता हूँ अनैतिक, ठीक है, अनैतिक या पापी लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए ऑप्शन जो है वो चेस्ट है, डिज़ायरस है, ट्रिवियल है और रोमांटिक है दोस्तों, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो चेस्ट रहने वाला है, चेस्ट। इसका जो मतलब होता है दोस्तों पवित्र होता है, ठीक है। इसका जो मतलब होता है पवित्र या शुद्ध, ठीक है, शुद्ध या अभ्रष्ट, ठीक है, अभ्रष्ट। बात करते हैं डिज़ायरस का मतलब आपको भली बात ही पता है कि इच्छुक होता है या चाहने वाला। ट्रिवियल का मतलब होता है दोस्तों कि तुच्छ या, है ना, तुच्छ या क्षुद्र, तुच्छ या क्षुद्र इसी चीज़ को बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। बात करते हैं रोमांटिक की, तो रोमांटिक जो है दोस्तों इसका मतलब होता है प्रेम प्रसंक्युति, ठीक है, प्रेम प्रसंक्युति होता है। और फिर रोमानी भी बोल सकते हो इसको, रोमानी, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला है दोस्तों वो चेस्ट रहने वाला है। ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि चेस्ट का मतलब होता है पवित्र, शुद्ध या अभ्रष्ट, लेकिन इमोरल का मतलब होता है अनैतिक, पापी या भ्रष्ट। चलिए तो देखते हैं और कुछ एंटोनिम्स जान लेते हैं इमोरल का। तो होली होता है प्योर, सैंक्टिफाइड हो गया, पायस हो गया, क्लीन, एक्यूरेट, सोबर और इंजीनियस, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 10th क्वेश्चन है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है ऑडिबल। ऑडिबल का मतलब जो होता है दोस्तों कि सुनाई देने योग्य या श्रव्य, ठीक है। तो मैं वाली लिख देता हूँ श्रव्य, ठीक है, सुनाई देने योग्य, ओके। बात करते हैं फेंट, अटेंटिव, ऑस्पिशियस और इनएनिमेट, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन रहने वाला दोस्तों वो फेंट रहने वाला, ठीक है। तो फेंट का मतलब होता है कि मूर्छित, ठीक है, मूर्छित होना या फिर मंद होना, ठीक है, मंद होना या फीका पड़ जाना, ठीक है, ये होता है फेंट का मतलब। अटेंटिव का मतलब होता है दोस्तों कि सचेत होना, आपको पता है सचेत होना, लिखने की ज़रूरत नहीं दोस्तों ये सब। ऑस्पिशियस का मतलब आपको भली बात ही पता है, शुभ होता है, शुभ होता है या फिर अनुकूल होता है, आपको पता है। इनएनिमेट का मतलब होता है दोस्तों निर्जीव, ठीक है, इनएनिमेट का मतलब होता है दोस्तों निर्जीव, ठीक है। तो चलिए राइट ऑप्शन जो है वो फेंट रहने वाला है, ऑडिबल का जो एंटोनिम्स होगा वो फेंट हो जाएगा। चलिए कुछ और एंटोनिम्स जान लेते हैं ऑडिबल के। तो इसका जो एंटोनिम्स होता है दोस्तों वो एथेरल होता है, फेंट होता है, गिग, टिन्योस होता है, ल्यूड होता है, डाइल्यूट होता है, स्लो होता है, स्लैक होता है। ये सारे के सारे ऑडिबल के एंटोनिम्स हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपने बहुत कुछ गेन किया होगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी जो है जितने भी अगर कोई स्टूडेंट होंगे जो जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे हमने स्टार्ट करी हुई है कि जितने भी जेपीएससी एंड जेएसएससी से रिलेटेड जितने भी कंटेंट होते हैं उनको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए दोस्तों, और मेरे कंटेंट को पाने के लिए, मेरे वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं चलिए नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।